आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में क्लास 12th के जो गॉस की प्रमेय था उसकी हमने बात की थी। गॉस की प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं वो बताया था। गॉस की प्रमेय प्रूव भी की थी। गॉस की प्रमेय कह रही थी कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है और उससे निकलने वाला फ्लक्स होता है वो फाई ई बराबर क्यू पान एप्सिलॉन नॉट होता है। इस प्रमेय का हम यूज कर सकते हैं कहां पर कैसे फ्लक्स निकालना होता है और वो वैद्युत फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है। ये कुछ बातें हुई थी और उस वैद्युत फ्लक्स को अन्य आकृतियों में कैसे निकालते हैं वो जरा यहां समझेंगे। तो थोड़ा सा देखेंगे कि गॉस की प्रमेय में बताया क्या था। गॉस की प्रमेय में कहा गया था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई वो था Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर है तो इस पृष्ठ से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो इस आवेश द्वारा, जो आवेश ये है इसके द्वारा जो गिरा हुआ पृष्ठ है इसका नेट आवेश जो वैद्युत फ्लक्स था वो इस नेट आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये गॉस ने कहा था। कंडीशन ये लागू हो रही थी कि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया था आपको पिछली वीडियो में कि अगर आवेश पृष्ठ के बाहर है तो फ्लक्स 0 हो रहा था। इसलिए कंडीशन लगती है कि आवेश कहाँ हो, पृष्ठ के अंदर, और जो चार्ज ले रहे हैं, आवेश ले रहे हैं, वो नेट चार्ज होना चाहिए। उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है उसका टोटल चार्ज आपको लेना होता है। तो वो नेट चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वैद्युत फ्लक्स। ये बात हुई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको अगर आप देख के आएंगे तो ये इसके जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो हमने सी रखा था कि अगर वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना है तो वैद्युत फ्लक्स के लिए अगर कोई सा भी बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई चार्ज रखा जाता है तो उस चार्ज की वजह से जो वैद्युत फ्लक्स बनता है वो हमने आपको बताया था। जैसे यहां से निकलेंगे रेखाएं, ये रेखाएं निकलेंगी, ये सब क्या बना रही हैं, फ्लक्स बनाती हैं। और इस फ्लक्स को निकालने का तरीका गॉस ने सिखाया था, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और वहां ये भी बात हुई थी कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रहा था। जो रेडियस होती है, अगर मान लीजिएगा ये Q चार्ज है और R त्रिज्या का ये आपका स्पेयर वगैरह है, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वही अगर आप 2R त्रिज्या कर देंगे, त्रिज्या को बदल देंगे, ये स्पेयर बना देंगे, तो इससे भी वही फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि फार्मूले से बात ही प्रूव हुई थी। और यहां से देख सकते हो कि जो रेखा इस पृष्ठ को पार करेगी वही सरफेस को पार करेगी, जो रेखा इस सरफेस को पार करेगी वही इसको पार करेगी। तो जो फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत रेखाओं की संख्या होती है। तो जो रेखा पहले पृष्ठ से पास हो रही हैं वही रेखाएं दूसरे पृष्ठ से भी पार हो रही हैं। यानी जो फ्लक्स बन रहा है पहले पृष्ठ का वही फ्लक्स बन रहा है दूसरे वाले पृष्ठ का। इसलिए त्रिज्या बदल देने से फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे इससे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं कि अगर ये आपका कोई घन है और इस घन के अंदर कोई आवेश रखा है तो इसकी वजह से कभी टोटल फ्लक्स पूछ देता है, कभी कभी एक सरफेस से फ्लक्स पूछ देता है कि इस सतह से क्या निकलेगा फ्लक्स, है ना, या और किसी सतह से पूछ देता है। तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे आज जरा समझते हैं। एक प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न ये है कि एक आपके पास क्यूब है, नहीं घन है, और इस घन के केंद्र पर एक आवेश रखा गया है। ये आपका एक क्यूब हो गया और इस क्यूब के अंदर आवेश रखा गया यहां पर इसके सेंटर पर। अब आपसे इससे दो कंडीशन पूछ सकता है। पहले तो पूछ सकता है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस पूरे सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल के आ रहा है उस फ्लक्स का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि पूरे जो फ्लक्स निकलता है वो Q पान एप्सिलॉन नॉट। अगर एक सरफेस से पूछ दे तो क्या निकलेगा, तो पूरा लिख के दिखाते हैं, देख कैसे हल करेंगे आप जानते हैं चूंकि घन में
घन में 6 फलक, या इनको आप सतह भी कह सकते हो, 6 सतह। लूडो देखा होगा आपने, पासा लूडो वाला, उसमें 6 साइडें होती हैं, 2 ऐसे ऊपर, 2 साइड में, 2 साइड में, 6। कमरा तो थोड़ा सा घना बन जाता है, 2 ये दीवार होती है, 2 ये, 2 ऊपर नीचे, ऐसे करके 6 फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं किसी भी क्यूब में, घन में। तो घन में 6 फलक या सतह होते हैं, और इन 6 सतहों से यानी संपूर्ण पृष्ठ से, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ, पूरे सरफेस से, और संपूर्ण पृष्ठ का यहां पर अर्थ क्या है, 6 फलकों से, 6 सतहों से या फलकों से, 6 सतहों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स, वो आपका कितना होगा। तो गॉस ने बताया किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है तो उसे निकलना टोटल जो फ्लक्स होता है वो फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरे घन से पूछा जा रहा है तो आप आंसर देंगे Q अपान एप्सिलॉन, इस पूरे घन से। यहां जो फ्लक्स निकलेगा, यहां जो फ्लक्स निकलेगा, ये जो फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स पूरे घन से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर पूछ दिया जाए एक फ्लक्स से, तो देखिए जरा ध्यान से, घन में कितने फलक हैं, 6 फलक है, 6 फलक निकल रहा है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, कितने से, 6 फलक से, 6 फलकों से टोटल 6 पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट है। इसलिए एक फलक से या सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए अब बात करें एक फलक की। देखिए ये आपका घन है, ये आपका घन था और इसके सेंटर पर रखा था आवेश, यहां पर ये रखा था चार्ज। अब हमें चाहिए इसके एक फलक से, कहां चाहिए, एक फलक से। मान लो हमने ये वाली सतह ले ली, ये वाली सतह, इस सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा, इन साइडों से नहीं, तो एक फलक से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स आपका बन जाएगा फाई ई बराबर Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। जब एक पूरे घन से निकल रहा 6 फलकों से Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से 6 का भाग कर देंगे, पूरे 6 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फलक से तो 6 का डिवाइड हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। कैसे कहोगे आप, कैसे हो गया, तो देखिए जैसे मान लो ये रूम है, इसमें 6 दीवारें हैं, 2 साइड दर 2 साइड दर 2 ऊपर नीचे, 6 साइडें हैं। अब अगर हम कहते हैं कि एक साइड से निकल रहा है Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरी कितना निकलेगा, तो दूसरी वाली, मान लो इसकी बात करें इस वाली सतह से, तो यहां से भी कितना निकलेगा Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। मान लो एक इधर वाली साइड से, एक पीछे वाली साइड से, वो निकला इधर से Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, पीछे वाले से भी Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। अब इधर वाले दोनों से, इधर वाले से निकलेगा Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, इसके बगल वाले से, इससे भी निकलेगा Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। अब एक ऊपर से निकलेगा, वो भी क्या निकलेगा Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। एक नीचे से निकलेगा, वो भी Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा टोटल करके देख लो कि पूरे घन से क्या निकला, तो प्लस 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 प्लस। आप देखेंगे सबके हर सेम है, समान है, जब हर समान तो अंश आपके जुड़ जाएंगे, तो ये एक Q एक Q एक Q 6 Q हो जाएंगे, 6 Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये पूरे घन से निकलने वाला टोटल फ्लक्स है, तो पूरे से निकल रहा था Q अपान एप्सिलॉन नॉट,
तो एक फलक से, हर एक फलक से जो फ्लक्स निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है Q/6 हर एक फलक से। अब इसी प्रश्न में अगर वो कहता है दो फलकों से पूछ दे कि दो फलकों बताओ, तो एक का Q/6 एक का Q/6 दोनों ऐड कर लेंगे तो ये ना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2Q ऊपर, चूंकि हर बराबर है जुड़ जाएंगे Q और 2Q बटे 6ε0, तो दो इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 6, तो आ जाएगा Q/3ε0। किसी से पूछ दे, एक से पूछ दे, दो से पूछ दे, चार से पूछ दे, पूरे घन से पूछ दे, तो ऐसे फ्लक्स आप निकाल सकते हैं। अभी तो यहाँ बात हो रही है किसी घन के अंदर की बात हो रही है, किसी घन के सेंटर पर चार्ज रखा हो सकता है सेंटर ना ऊपर कहीं रखा हो, किसी सरफेस पर दिया जाए, तब क्या फ्लक्स होगा आगे देखेंगे। इस प्रकार का मान लो आपसे प्रश्न देते कि ये इसकी आधी, या ये आपका एक बेलन है और इसका चार्ज जो आपका है यहां रख दिया गया इस जगह पर, इस सरफेस पर, और इसकी लेंथ है मान लो a/2। तो अब क्या करेंगे, आप कैसे प्रश्न निकालेंगे, ये तो आवेश पृष्ठ के अंदर है नहीं, पृष्ठ के जब अंदर आवेश होगा तभी आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि ये a/2 है ना, इसकी आधी लेंथ है, तो आधी ऊपर a/2 होगी ऐसे, ये यहां पर जब ये a/2 और हो जाएगी तो पूरी लेंथ बन जाएगी इसकी a। अब ये पूरा बन गया घन बेलन आपका, और यहां सेंटर रखा है आवेश, अब सेंटर रखा है तो टोटल जो बैलेंस निकलेगा फ्लक्स वो निकलेगा फाई बराबर Q/ε0 पूरे से गॉस में से। अब ये आप देखें आधा है तो आधा निकलेगा ऊपर से और आधा निकलेगा नीचे से ऐसे, तो जब आधा लपट जाएगा तो ऊपर से निकल जाएगा Q/2ε0 और नीचे वाले निकल आएगा Q/2ε0, पूरा जोड़ोगे तो फिर आ जाएगा Q/ε0, आधे बैलेंस निकालोगे तो Q/2ε0, तो इतने से निकल रहा था आधे बैलेंस से वो Q/2ε0। इसमें क्या होता है कि ऐसी कंडीशन पे हमें आवेश को बंद करना होता है, कुछ सममिति लगानी पड़ती है कि जिससे कि हमारा आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हो जाए। जब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश हो जाएगा तभी आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। गॉस थ्योरम कहती है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश हो, अब अगर वो नहीं बंद है तो आप बंद करने की कोशिश कीजिए, उसको गॉसियन पृष्ठ द्वारा बंद कर दीजिए। जो पृष्ठ आवेश को बंद कर देता है उस पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। अगला कुछ क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी वगैरह में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि मान लीजिए एक ऐसा प्लेट टाइप की है आपके पास, ये एक प्लेट जैसी है और इस प्लेट की मान लो ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये कोई वर्गाकार प्लेट है, वर्ग की आकृति में है, और इस प्लेट के ऊपरी सिरे पर यहां पर कहीं पर एक चार्ज रखा है और इसकी यहां डिस्टेंस कह दी उसने 5 सेंटीमीटर। कह रहा अब बताओ फ्लक्स कितना है, यानी उसे कहने लगा ये है कि ये एक प्लेट है और इसके ऊपर ये आवेश रखा है ऐसे, और इस जगह अब इस प्लेट से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो इस प्लेट से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करवा रहा है। इस फ्लक्स यहां से इस प्लेट से कितना फ्लक्स निकल के आएगा, तो पहले आपको इस आवेश को बंद करना पड़ेगा। कैसे बंद करोगे, तो आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो, इस प्रकार से वो बंद हो गया। अब एक बन गया घन, अब क्या बन गया घन, और अच्छा बनाना चाहते तो बाहर निकाल देना इसको ऐसे दिखा लो आप, यहां ऐसे दिखा सकते हो ऐसे। वो इस प्लेट की बात कर रहा था, ये वाली प्लेट थी, ये वाली इस प्लेट की बात, और यहां रखा था आपका आवेश, इस जगह पर यहां रखा था आवेश। अब इस आवेश की वजह से इस प्लेट से निकलने वाला फ्लक्स पूछा उसने, तो हमें दिख रहा है कि घन बन रहा है और घन की ये एक सतह है, तो हमें पता है कि घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अभी सीखा था हमने, कितना होता है फाई ई बराबर Q/6ε0। अब तुम्हें Q का मान दिया गया होता, मान लो ये आवेश कहते हैं कि ये 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। अब बताओ कितना प्रश्न निकलेगा,
तो हम लिख देंगे फाई ई बराबर क्यू की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ये माइक्रोन दिया है, जबकि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कूलाम में, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस नॉट वैल्यू पीछे आप पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यहां से माइक्रो डालेंगे तो 5 गुणा 10⁻⁻6 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा करीब 53.1 गुणा 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर देंगे, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम में फ्लक्स आपका निकल आएगा। तो इस प्रकार से हम वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर इसके कॉर्नर पर कहीं आवेश दिया जाए, यही आपका घन हो, ये मान लीजिए आपका घन हो ये, और इस घन में अगर किसी कॉर्नर पर आवेश रख दे, यहां पर इस कोने पर, अब इसको हमें बंद करना है, तो इसको बंद करने के लिए आपको 8 घनों की आवश्यकता होगी। यानी इसके अंदर जब 8 घन हो जाएंगे बाहर से, तब ये आवेश बंद हो पाएगा, तब आप गॉस लगा पाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आवेश हमारा है कहाँ और इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं। और अगर बंद रहता है तो आप गॉस थ्योरम लगा सकते हो। गॉस थ्योरम कहती है किसी बंद पृष्ठ से करने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू पान इस तरह होता है। अगर कुछ इस टाइप की गति देता है कि जिससे मान लीजिए ये है एक आपका कटोरा जैसा रखा हुआ है और यहां पर इसके आवेश देता है इस जगह पर, और इसकी वजह से पूछा है, तो पहले आप इसको बंद करेंगे तो इसका पूरा सर्किल आएगा ऐसे, ये बंद हो जाएगा। पूरा जब बंद हो जाएगा तो पूरा लग जाएगा गॉस में, पूरा निकलेगा क्यू पान इस नॉट, फिर उसका आधा निकाल देंगे। तो इस प्रकार से इसमें सवाल होते हैं जो वैद्युत फ्लक्स निकाला जाता है। एक क्वेश्चन से और बन जाता है, जरा समझ लीजिए। प्रश्न कहता है कि एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा है और उस आवेश से निर्गत वैद्युत फ्लक्स -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है और उस आवेश की वजह से फ्लक्स कितना है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। माइनस क्यों है कि जाहिर सी बात है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश माइनस का रहा होगा, माइनस का जब आवेश रहा होगा तो रेखाएं अंदर आ रही होंगी, तो फ्लक्स हो गया होगा ऋणात्मक। अब प्रश्न कहता है इसमें कि यदि ये आपका कोई मान लीजिए बंद पृष्ठ ऐसा है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्रश्न हम एक बार बोल रहे हैं, प्रश्न ये है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर कर दी जाए, अभी नहीं थी 10, अगर इस पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर कर दी जाए तो इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा और बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। ये पूरा प्रश्न है। तो हमने देखा कि त्रिज्या इसकी आर है, इससे निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। कल हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में कि कंडीशन ही लागू हो रही थी कि जब पृष्ठ की त्रिज्या हम बढ़ा रहे थे तो फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो हम लिख देंगे यहां पर कि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दो गुनी करने पर वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर
गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो फ्लक्स था वही बना रहेगा। फ्लक्स जैसा पहले था -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम वही बना रहेगा। दूसरा उसने क्वेश्चन सिम कर दिया कि तो बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से कि किसी बंध पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमें Q का मान निकालना है तो Q बराबर हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है, कितनी दे रखी है -750, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता चुके हैं आपको, वो होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12, और आवेश की जो यूनिट होती है वो क्या होती है कूलम। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा आवेश आ जाएगा। चिन्ह सहित मान पूछा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस इसलिए होगा रेखाएं अंदर आई होंगी तभी फ्लक्स आपका ऋणात्मक बना होगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्न हम किताब से लेकर के पीडीएफ बना के करा देंगे। कुछ इस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं जैसे वेक्टर में मान दिया हो, जैसे कहते कि किसी पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन बटे कूलम में, और उससे जो पृष्ठ का एरिया है वो एरिया आपका -4k कैप मीटर स्क्वायर है। तो बताओ वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। अगर इस टाइप का कोई प्रश्न है तो उसके लिए आप वैद्युत फ्लक्स का बेसिक फार्मूला पढ़ चुके हैं कि फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये फ्लक्स का एक बेसिक फार्मूला पढ़ा था आपने। यहां पर ई और ए वेक्टर में दिए गए हैं, इनके मान रख देते हैं। तो फाई ई बराबर वेक्टर ई का मान रखेंगे, क्या है वेक्टर ई का मान 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट वेक्टर ए का मान -4k कैप। अब तुमने वेक्टर का अदिश गुणा करना डॉट प्रोडक्ट क्लास 11 सीखा होगा कि I और अगर K को देखा जाए तो परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ A डॉट बी और ए बी कॉस थीटा आता है। थीटा अगर परपेंडिकुलर बना 90 बन रहा है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो I डॉट K का अदिश गुणा 0 आता है। इसी प्रकार J और जब K करेंगे तो J और K भी कैसे होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, वहां भी एंगल 90 बनता है। तो J डॉट K का मान भी 0 आता है। अब बचा K और K जब गुणा करते दोनों समांतर वेक्टर हो जाएंगे। जब एक ही दिशा में हो जाएंगे तो एंगल बन जाएगा 0 और cos 0 वैल्यू होती है 1। तो K डॉट K का गुणा आता है 1। तो जब I डॉट K 0 हो जाने वाला है तो हम I डॉट K गुणा नहीं करेंगे 0 हो जाएगा। J डॉट K का भी 0 हो जाएगा। तो किसका करेंगे K का K से कर देंगे। तो फाई ई बराबर जब K से करेंगे तो माइनस का प्लस 4 चौको 16 K डॉट K, और K डॉट K की वैल्यू 1 होती है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 16 K डॉट K का मान 1। तो फाई 16 एकम 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो अगर इस टाइप का प्रश्न है वेक्टर में तो ऐसे निकाल लेंगे, इस टाइप के प्रश्न होते हैं तो ऐसे करने हैं। और जो पीछे हमने बताया आपको कि किसी आकृति की एक साइड से या आधे सर्किल से या आधी जगह से पूछा गया है तो फ्लक्स कैसे निकालना है ये आप देख सकते हैं। अब इन फ्लक्स के जो भी आपके पास आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल हैं, वो आप अपनी बुक से सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल करके आप पूछ सकते हैं, या इसका जो न्यूमेरिकल इसके जितने भी हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें सारे न्यूमेरिकल हम बता देंगे। कुछ तरीका बताया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर में सीख सकते हैं। अब गॉस की प्रमेय को पढ़ने के बाद आते हैं इसके एप्लीकेशन कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है, कहाँ हम यूज कर पा रहे हैं इसको और क्या क्या इसे निकाल सकते हैं।
तो गॉस की प्रमेय के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ रखा है कूलाम का नियम। तो हम कूलाम के नियम को भी इसी गॉस थ्योरम से फाई बराबर क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट से प्रूव कर सकते हैं, कूलाम के नियम से। तो एक प्रश्न बन जाता है कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, ये कर सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि किसी बिंदु आवेश की वजह से r दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालते थे, वो विद्युत क्षेत्र आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तीव्रता को भी हम गॉस थ्योरम से निकाल सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण। यानी ये भी एक इसका एप्लीकेशन है कि गॉस के प्रमेय से किसी बिंदु आवेश कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। और अगर किसी वायर पर, किसी तार पर ज्यादा मात्रा में आवेश है, अभी तो हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, अगर पॉइंट चार्ज से ज्यादा आवेश हो गए हैं, उसकी वजह से अगर कहीं तीव्रता निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं। किसी अनंत विस्तार की कोई प्लेट वगैरह है, उस पर पूरे पर चार्ज फैला है, उसके पास हमें तीव्रता निकालनी है, तो वो भी हम गॉस थ्योरम से तीव्रता निकाल सकते हैं। दो प्लेटें हैं, दोनों पर अलग अलग प्रकृति का आवेश है, समान परिमाण का है, तो उनके हम बाहर और उनके बीच में भी तीव्रता निकाल सकते हैं। तो ये गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन होंगे। जो सारे क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए, इन एप्लीकेशन के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो जहां जहां गॉस का यूज किया गया है, जैसे वहां तीव्रता निकालते हैं, तो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं।